उस ससुर को छोड़ूंगा नहीं माँ, दंड देकर रहूंगा उसको। उसने आपको कष्ट पहुंचाया है माँ, मेरी माँ को कष्ट पहुंचाया है। शिव, जाने दे, क्षमा कर दे उसे। माँ, यदि आज आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहता, किसको माँ कहता, किससे हट करता, कौन मुझे अपने हाथों से खिलाता माँ। तू मुझसे इतना क्यों जुड़ा है शिव, कि मेरा संकट भी तेरा संकट बन जाता है। आज यदि तेरा कुछ आयत हो जाता तो क्या करती मैं, कैसे जीती। मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाती शिव, कभी नहीं क्षमा कर पाती। माता, आपको तो अच्छे से ज्ञात है कि स्वयं ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि शिव पुत्र के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकता, स्वयं शिव भी नहीं। ये मत भूलो तारका कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। जानती हूँ कि तुम बाल शिव को नहीं मार सके, परंतु तुम ये क्यों भूल रहे हो तारका कि बाल शिव भी तुम्हें नहीं मार सकता। बाल शिव को मारना इतना सहज नहीं है जितना तुम समझ रहे हो तारका। यदि तुम प्रयास भी करते तो तुम्हारी कठिनाइयां और बढ़ जाती। ये कैसी निरर्थक बातें कर रही हैं माता? एक बालक को मारने से मेरी कठिनाई बढ़ेगी, स्वयं तारकासुर की कठिनाई। हाँ तारका, तुम्हारा यही प्रयास बाल शिव को अधिक शक्तिशाली बना देगा और उसके पश्चात उसका सामना करना असंभव होगा। तुम तो विजयी हुए हो पुत्र, विजयी। वाह माता, आपको बाल शिव के जीवित रहने में मेरी विजय दिखाई दे रही है, परंतु मुझे उसके जीवित रहने में अपनी पराजय दिख रही है। पराजय। कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हो तुम तारका? तुम्हारे अखंड अमरत्व को तुम पराजय मान रहे हो? ये मत भूलो तारका कि बाल शिव कैलाश नहीं पहुंचा और महादेव नहीं बना, और जब तक वो महादेव नहीं बनता उसे पुत्र प्राप्ति नहीं होती। तब तक तुम अमर हो तारका। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था माता। विजय पराजय का अंतर समझ आ गया? समझ गया माता। अब सुनो तुम्हें क्या करना है। इंद्र ने अमृत प्राशन किया है, इसीलिए उसका शीश काटकर नहीं ला सकते ना? हाँ माता। तो अब जाओ, जाओ और उस घमंडी इंद्र को बंदी बनाकर यहाँ ले आओ, दास के भांति गले में जंजीर डालकर। अवश्य माता, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी कर। चलो उसे नेत्र का पता लगा ली, ध्यान में असमत सिद्ध क्यों हो रहा है।
देवी पार्वती के बारे में कुछ पता चला? नहीं माँ, संपर्क नहीं हो पा रहा है। पता नहीं किस स्थान पर है। मेरी अत्यंत शक्तियाँ भी निष्प्रभावी हो जा रही है। माँ, मुझे अपराध बोध हो रहा है। अपराध बोध हो रहा है तुझे? तूने क्या किया? मैंने पड़ोसन मित्र को अपना दिया हुआ वचन पूर्ण नहीं किया है। मुझे कैलाश जाना चाहिए था माँ। मेरे वचन पूरा ना करने से वो अंतर ध्यान हो गई माँ। मुझे उनको ढूंढने जाना होगा माँ। वो अपनी इच्छा से अंतर ध्यान हुई है शिव। किसी ने उनका अपहरण नहीं किया और वो कोई अभूत तो नहीं है जो तुझे उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। मित्र तो है ना माँ। मित्र के नाते मेरा धर्म है कि मैं उन्हें जाके ढूंढूं। परंतु कहाँ जाएगा तू? ना तुझे स्थान का ज्ञात है और ना ही दिशा का। चल तू खाना खा ले। खाने की इच्छा नहीं है माँ। माँ, मैं पड़ोसन मित्र के भवन जाना चाहता हूँ। क्यों? वहाँ क्यों जाना चाहता है? संभव है वहाँ जाकर मैं उनसे मानसिक संपर्क साध सकूं। माँ, मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, आज्ञा है, परंतु शीघ्र लौटाना। हाँ माँ, शीघ्र आ जाऊंगा। प्रभु, मुझे लगा पड़ोसन मित्र है। आप कहाँ हैं मित्र? अब तक माता कहाँ आई प्रभु? माता शीघ्र आ जाए। इसी संकल्प को लेकर तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। मैंने सुना है आप इतने दयालु हैं कि मात्र एक लोटा जल और एक बेल पत्र से ही आप प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। परंतु मेरी मनोकामना को कब पूर्ण करेंगे प्रभु? क्यों आंख मूंदे हुए हैं आप मेरी ओर से? मैं तो कब से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु मैं भी अपना प्रयास तब तक नहीं छोड़ूंगा प्रभु जब तक
ऋषियत्री, कहाँ है तुम्हारा बाल शिव? हाँ, वो तो संसार की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है। सुना है उसने संसार की रक्षा करने के लिए विषपान किया था। अब कहाँ गई उसकी तत्परता? समझी? समझी। पार्वती की लुप्त हो जाने से उसकी शक्ति भी लुप्त हो गई है। अब वो इनकी रक्षा के लिए नहीं आएगा। मत करो शिव की शक्तियों का मूल्य तुम जानती नहीं। तुम शिव को जानती नहीं, तुम उनकी महिमा को न कभी जान पाओगी। अभी भी समय है तुम्हारे पास, क्योंकि एक बार यदि शिव यहां आ गए तो तुम्हारे पाप और अत्याचार के साथ साथ तुम्हारा अंत भी सुनिश्चित समझो जामुखी। जिसके स्वयं का अंत निकट है वो मुझे मेरे अंत का भय दिखा रहा है। मैं बस तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रहा हूं जामुखी। पाप और अत्याचार की तो अवधि लंबी होती है न आयु। और एक बार जब पाप और अत्याचार का अंत हो जाता है तो उसके साथ साथ उस पापी और अत्याचारी का भी सदा सदा के लिए अंत हो जाता है जामुखी। तो शीघ्र बुलाओ अपने बाल शिव को, शीघ्र बुलाओ। यदि इन सबका जीवन चाहते हो तो बुलाओ उसे। पर्वत शिखर पर कैसे आ गए? खाई में गिरने से कोई नहीं बचा सकता इन्हें। मार दो इन्हें। बादशाह, इस भ्रम में मत रहना कि तुम इन सबको मेरी मायावी शक्ति से बचा लोगे। शिव, आज समय से आकर और आज इन कुल दीपकों को बुझने से बचाकर तुमने सच में महान और प्रशंसनीय कार्य किया है शिव। हम सब आभारी हैं आपके मित्र शिव। कर्तव्य पालन का था प्रेम पूर्ण संबंध होता है।
सोचिए उसके त्रिशूल में इतनी शक्ति है तो उस बाल शिव में कितनी शक्ति होगी। इसका अर्थ ये है कि अब हमें अत्यधिक सतर्क रहना होगा। ये समय हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं है तारका। अपनी शक्ति बढ़ाओ, त्रिलोक पर असुरों का साम्राज्य बनाओ, असुरों के गुरु शुक्राचार्य उन्हें तब से जगाओ। सब करूंगा माता, मैंने योजना बना ली है, कब क्या कैसे करना है। कैसी योजना? सबसे पहले मैं इंद्र पे आक्रमण करूंगा, उस इंद्र को बंदी बना के आपके चरणों में डालूंगा माता। उसके पश्चात कोई और कार्य करूंगा। कल का सूरज स्वर्गलोक पे तारकासुर के आक्रमण से उदय होगा, आक्रमण से उदय होगा। तो खाना नहीं खाएगा तो दुर्बल हो जाएगा। भोजन से ही तो हमें पोषण और शक्ति प्राप्त होती है। मुझे शारीरिक शक्ति से अधिक आंतरिक शक्ति की आवश्यकता है, और जब तक मैं ये नहीं जान लेता कि पड़ोसन मित्र कहाँ है, कैसी है, मुझे आंतरिक शक्ति नहीं मिलेगी माँ। तो तू क्या चाहता है? मैं भी तेरे साथ अन्न को त्याग दूं? नहीं माँ, आप भोजन का त्याग मत कीजिए। आपको मेरी सौगंध। वो मेरी मित्र है माँ, इसलिए मुझे ही अपना धर्म निभाने दीजिए। मुझे क्षमा कीजिए माँ। देवी पार्वती के चले जाने के उपरांत मेरा शिव काफी विचलित और परेशान हो गया है। अब इसका मुझे ही कुछ उपाय सोचना होगा। देवी, यदि अन्य त्याग कर शिव अपना मित्र धर्म निभा रहे, तो मैं भी अन्न त्याग कर मातृ धर्म निभाऊंगी ऋषिवर। मैं तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगी जब तक शिव भोजन ग्रहण नहीं करेगा। मत भूलिए देवी, आप शिव के सौगंध पाश से बधी हुई है। मैं क्या करूं ऋषिवर? दो पाटों के बीच फंस गई हूं। चिंता मत कीजिए देवी, हम भोजन लेकर ध्यान क्षेत्र में चलते हैं। मैं स्वयं शिव को समझाने का प्रयत्न करूंगा, हो सकता है वो मान जाए। इसका अर्थ है बाल शिव सच में पार्वती को खोजने जा रहा है। जी असुरराज, आपका सेवक तोतासुर कभी भ्रामक सूचना नहीं देता। तो अब इस बाल शिव को पार्वती से मिलने से रोकना होगा, मार्ग में उलझा के रखना होगा, ताकि इसे विलंब हो और पार्वती कहीं और चली जाए, अज्ञातवास में चली जाए। बस मेरी अमरता सुरक्षित हो, यही उद्देश्य है मेरा। असुरराज, ये देखने में केवल छोटा है पर है बहुत शक्तिशाली।
इसे रोकने के लिए आपको सेना लेकर आना चाहिए था। चुप कर मूर्ख। चींटी को मारने के लिए संपूर्ण पर्वत की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक उंगली का दबाव पर्याप्त होता है। और बाल शिव का अंत करना नहीं है मुझे, उसे उलझा के रखना है। जी असुरराज, परंतु उसे रोकेंगे कैसे? मुंह बंद कर और आंखें खुली रख और देखता जा अपने असुरराज तारकासुर का कल, बल और उस वृद्ध लकड़हारे को आपने घायल कर दिया महाराज। उसके घायल होने से क्या लाभ होगा? तोतासुर, यदि तुझमें इतनी बुद्धि होती तो तू मेरे जैसा शक्तिशाली असुर होता, मेरा सेवक नहीं। आपका बहुत बहुत आभार माता। माता, आपको ज्ञात है आज आपके वापस लौटने का बहुत ही शुभ और पावन अवसर है। आज फाल्गुन मास के पूर्णिमा का दिन है, रंगों के त्योहार का प्रारंभ। मैं आप दोनों से अनुरोध करता हूँ कि हम काशी होते हुए घर चलेंगे। आप अनुमति दीजिए माता। माता, अब आप ही निर्णय करिए। मेरे भ्राता अमर महान ज्यादा बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है? शांत हो जा जामुखी। मुझे सोचने दे कि मुझे उन लोगों पर दृष्टि कैसे रखनी है। आप दूरदर्शिता नहीं है भ्राता। दूरदर्शी पहले से ही जाल बिछा कर रखता है, जो मैंने बिछा रखा है। क्या किया तूने? मैंने तोतासुर को पहले ही भेज दिया है उन पर दृष्टि रखने के लिए। क्या? हाँ, वो उन पर दृष्टि रखेगा और वो दोनों मेरी दृष्टि के सामने होंगे। तो बता, क्या देख रही है तू? मैंने देखा बाल शिव पार्वती और नंदी के साथ वन मार्ग से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? काशी। काशी? मित्र, काशी आगमन मुझे एक नया अनुभव और एक सुखद आनंद देगा मित्र। इससे पहले कभी नहीं गया वहाँ। कैसी है काशी नगरी मित्र? मुझे उसके विषय में कुछ बताइए ना मित्र। महादेव, आप स्वयं अपनी ही सर्वप्रिय नगरी के विषय में पूछ रहे हैं, उस काशी के विषय में जिसे टिके रहने के लिए आपने स्वयं अपने त्रिशूल का आधार दिया है। बताइए ना मित्र। मैंने निर्णय कर लिया है ऋषिवर। क्या निर्णय कर लिया है देवी?
यदि नंदी जी शिव को लेकर संध्या काल तक नहीं लौटे तो हम सब प्रातःकाल शिव को ढूंढने निकलेंगे। अवश्य देवी। माँ, माँ, शिव का संदेश आ रहा है ऋषिवर। तो बात कीजिए उससे। आप सुन रही हैं मुझे माँ? शिव, मैं सुन रही हूँ। माँ, पड़ोसन मित्र मिल गई। अभी उनके साथ घर लौट रहा हूँ। ऋषिवर, शिव देवी पार्वती के साथ वापस लौट रहा है। अच्छा। शिव, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। तू शीघ्र आ जा, मैं तेरा प्रिय भोजन तैयार करती हूँ। नहीं माँ, भोजन मत बना कर रखिए, मुझे अभी घर आने में विलंब होगा माँ। आने में विलंब होगी? परंतु क्यों? क्योंकि मैं मित्र के साथ काशी नगरी जा रहा हूँ माँ। उनको उनके महादेव से मिलवाने, वचन दिया था मिलवाने का, इसलिए आपसे आज्ञा ना ले सका और निकल पड़ा। और जानती है माँ, वहाँ काशी में रंगोत्सव होने वाला है।